वो सारी क्लासेस इसमें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये प्लेलिस्ट भी आ गई आपकी, ये चैनल आ गया आपका। तो यहाँ से क्या है कि ये सारी क्लासेस आप देखेंगे। क्या लिखना है? सीटेट बाई शादावालम। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पर, SA टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड पेपर के भी। जी सर, गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए करें स्टार्ट। वीडियो को लाइक तो कर दो जल्दी से फटाफट से सब लोग, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सबके सब। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका भाषा विकास के चरण, स्टेप्स क्या होते हैं। और उससे पहले समझेंगे हम कि भाषा विकास क्या होता है ना। भाषा विकास का ही आपका ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पेडागोजी जो है, ये आपका भाषा विकास पे ही आधारित है ना, पूरी की पूरी। तो पहले समझते हैं भाषा विकास क्या चीज़ है। अगर इसको थ्योरी ना पढ़ के एक सिंपल वे में अगर मैं आपको आसान भाषा में अपने शब्दों में बताऊं, तो भाषा विकास क्या है? जो शब्दावली, जो जेस्चर्स, जो चीजें, जो माध्यम आपके खुद के विचार और खुद की भावनाओं को प्रकट करने के लिए आपके समाज में चलते हैं, वही आपकी भाषा है। अब हर समाज की भाषा अलग अलग है। अब हर समाज में एक जैसी भाषा नहीं होती है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे देश में ही कितनी सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। तो भाषा का उद्देश्य है आपका कि हम अपने भावनाओं को या अपने विचारों को कैसे दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और उनकी बातों को कैसे समझ सकें। ये एक तरह का क्या है, लेन देन वाला मामला है, या एक तरह का संप्रेषण है। संप्रेषण यानी इंग्लिश में कन्वर्सेशन, हिंदी में संप्रेषण। तो संप्रेषण का मतलब होता है कि आप अपनी बात जो है वो दूसरे को समझा पाएं और दूसरे की बात को समझ पाएं। बस ये दो तरीके होते हैं आपके लेना देना, मतलब भाषा का आदान प्रदान जो होता है। और जब आप इस चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये चरणों में होता है। सबसे पहले बच्चा जो है, अगर बात करें तो पहला चरण जो होता है वो रोना ही है, यानी कि आवाज आवाज पहला चरण है ना। तो गले में से जो पहली आवाज निकलती है बच्चे के पैदा होने के साथ, वो होती है रोना। तो यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे बच्चा भाषा को प्राप्त करता जाएगा। और भाषा सीखने के कई तरीके हैं, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था भाषा अर्जन और भाषा अधिग्रहण में। अर्जन में बच्चा ऑटोमेटिक चीजें सीखता है, यानी कि बच्चा अपने माहौल से ही शब्दावली को, सब चीजों को ग्रहण करता रहता है। और एक तरीका ये होता है कि उसको कोई सिखाए, बिठा करके पढ़ना लिखना सिखाए, शब्दावली नई नई सिखाए, उसका अर्थ सिखाए, कैसे उसको यूज करना है पूरा प्रॉपरली। तो वो अधिगम हो जाता है जब बच्चा स्कूल में जाके टीचर उसको सिखाता है। तो दो तरीके से सीखते हैं, लेकिन इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। किताबें भी हैं आपकी, ब्लैक बोर्ड है आपका, उसके अलावा मैगजीन्स हैं, या आप सड़कों पे जा रहे हैं वहाँ बैनर लगे होते हैं वो भी पढ़ के बच्चा सीख रहा है। और आपका टेलीफोन है, आपके जो वीडियोस आते हैं, PPT है, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा बातचीत के लिए आपके दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप दुकान वाले के पास जाते हैं वहां भी भाषा सीख रहे हैं। भाषा सीखने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना। और ये अलग अलग साधन है। बाकी फिलहाल बात करते हैं कि किस तरह से आपका चरण में स्टेप बाय स्टेप भाषा विकास बढ़ता है, उस चीज को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाषा विकास के अर्थ की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो एक नवजात शिशु जब दुनिया में पहली बार आता है तो उसकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वो अपनी बात किसी को समझा नहीं सकता, है ना। अगर ध्यान से सोचो, मान लो आपको एक साउथ अफ्रीका में भेज दिया जाए, एक ऐसे, वो भी अगर ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पे कोई इंग्लिश भी ना जानता हो और वहाँ की भाषा आपको नहीं आती है ना, तो वहाँ पे आपका क्या, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आप थोड़ा सा ये सोच के देखो। या ऐसा करते हैं कि आप सब लोग जैसे उत्तर भारत या मिडल भारत के हैं, तो अगर आपको साउथ इंडिया में भेज दिया जाए जहाँ पे तेलुगु और तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तो वहाँ पे आप किस तरह से अपना रिएक्शन करेंगे या किस तरह से आप उनको अपनी बात समझा पाएंगे? मान लीजिए वहां पे कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा नहीं है, और अगर है तो आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो आप वहां पे जाके किस तरह से करेंगे? अगर आपको दुकान पे जाके आलू भी खरीदने हैं तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब। और अगर किसी को अपनी बात समझानी होगी कि भाई मैं परेशान हूँ या मुझे जो है ये जगह जाना है, मुझे ये रास्ता बता दो, तो किस तरह से? वहां पे एक बहुत ही अनजान प्राणी आप बन जाएंगे और आप जो है अपनी भावनाओं को समझा, वो जो मजबूरी आपकी रहेगी वही सेम मजबूरी रहती है एक बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, है ना। वो अपनी इच्छाओं को या जरूरतों को दूसरों तक भाषा द्वारा नहीं पहुंचा सकता, दूसरों के शब्दों और हाव भाव को वह ठीक से समझ भी नहीं सकता, है ना। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो शाहरुख खान की, तो वो जो क्या नाम होता है उसका, चिन्नम्मा लड़की का नाम पता नहीं क्या होता है। तो वो जब साउथ इंडिया चला जाता है तो फिर उसको कन्वर्सेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब वहाँ के लोग कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। और वो तो तलवारें और वो लेके भागते हैं उसके पीछे, तो वो चीजें होती हैं, है ना। देखो फिर क्या है कि यह मजबूरी जो बच्चे की है, शिशु की जो मजबूरी है, ये बहुत तेजी से
प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास के माध्यम से समाप्त हो जाती है। जैसे ही बच्चे का भाषा विकास स्टार्ट होगा धीरे धीरे, वैसे ही आपकी ये मजबूरी खत्म होती चली जाएगी। सेम टू सेम आप खुद पे भी अगर ये चीज अप्लाई करो, अगर आप जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन में जाके, तमिलनाडु में जाके रहने लगे, तो अगर आप वहां पे 6 महीने रुके, आपको बेसिक बेसिक वर्ड्स आराम से आ जाएंगे, इतने वर्ड्स आ जाएंगे कि आप अपनी जरूरत बता सकें। आपको वहां पे लेना देना आ जाएगा, सब्जियों के नाम आ जाएंगे, खाने पीने के नाम आ जाएंगे, इतनी चीजें आप सीख चुके होंगे। अगर आप वहां पे 1 डेढ़ साल रह लिए, तो आप बोलना भी सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, आप तमिल में ही बातचीत करना उनसे सीख जाएंगे। तो होता है, तो धीरे धीरे जब आप वहां पे रहेंगे, तो उन्हीं से उनकी भाषा सीख करके और आपकी ये मजबूरी खत्म हो जाएगी और आप उस भाषा को धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये भी आपका क्या है, ये भी भाषा विकास है। ये भी भाषा विकास है, ये नहीं है कि बच्चे का भाषा विकास सिर्फ बचपन में ही होगा। भाषा विकास तो 50 साल की उम्र में भी आपका हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज आप सीखते रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक शिशु की, जन्म के बाद, दुनिया में आने के बाद कैसे भाषा विकास होता है। तो ये भाषा विकास, व्यक्ति में भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों, तथा इच्छाओं को दूसरों तक सूचित कर सके या पहुंचाता है, तथा दूसरे के भावों और इच्छाओं को ग्रहण करता है। तो अगर आपसे भाषा विकास की परिभाषा ही पूछ ले, मान लो, तो सिंपल सी परिभाषा यही होती है कि भाषा विकास ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं को दूसरे के सामने बता सके, दूसरों को पहुंचा सके, और उनकी भावनाओं और इच्छाओं और जरूरतों को समझ सके। बस इतना ही होता है भाषा विकास। ठीक है। भाषा में कई तरह के संचार यानी कि कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो हो गया आपका जो आप बोल करके कह रहे हैं, आवाज के माध्यम से। दूसरा मुखाकृति संचार, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आप फेस से एक्सप्रेशन के द्वारा जो है ये भी बताते हैं कि जो आप कहना चाह रहे हो, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो आपने एक तो मान लीजिए आपकी मम्मी है या आपकी वाइफ है या आपकी बहन जो भी है, तो आप क्या कहते हैं नॉर्मली, ठीक है मैं जा रहा हूँ, है ना। और इसी सेंटेंस को अगर आप कहें ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा अलग। ठीक है जा रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या है कि अलग अलग एक्सप्रेशन से शब्द एक ही है, लेकिन आपके जो मुखाकृति है, जो आपकी चेहरे की जो, क्या है कि चेहरे की जो हाव भाव है, उससे अलग आपका इंप्रेशन हो जाता है, यानी कि आपकी बात में जो है वो अलग तरह का भाव पैदा हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी भाषा का ही हिस्सा है। जैसे आप सब लोगों ने वो देखी होगी पीके फिल्म देखिए, पीके फिल्म। तो पीके फिल्म में एक डायलॉग था बड़ा सिंपल सा। जब वो जेल में होता है तो वो कहता है ना कि ई गोला पे लोगों की भाषा समझना बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों के शब्दों के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ससुरी बात समझ में आती है। जैसे कि अगर नॉर्मल अच्छा कहना है तो अच्छा, और अगर सोचते हुए अच्छा, और अगर गुस्से में अच्छा, मुझे समझा रिया है। हाँ। तो इस तरह से क्या था कि उसमें अलग अलग प्रकार से, यहाँ पे हमारे गोले के हिसाब से अगर उसने बोला है तो वो बात बहुत बहुत फैक्चुअल थी, मतलब एकदम सही थी वो। कि जो है कि हमें कई बार जो है सब शब्दों के साथ साथ, क्या है, सेंटेंस के साथ साथ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपकी आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात ससुरी समझ में आती है ना, सब तब जाके बात ससुरी खोपड़ी में घुसती है ना। वही चीज है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी हो गया। फिर आपका आंगिक संचार, जेस्चर, यानी कि आप क्या करते हैं, बोलने के साथ साथ अपने हाथों को भी यूज करते हैं। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि चुटकियों में समझ में आ जाएगी बात, है ना। चुटकियों में बात समझ में आ जाएगी। और हम जो है एक क्लास 7 बजे करते हैं, एक क्लास 9 बजे, ताकि इस हादसे में क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में एक गैप है। और स्टेप बाय स्टेप 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं अपने जस्ट हाथ पैर का या इस तरह से। फिर जब हम एरोप्लेन की, तो बच्चों से कहते हैं ना हवाई जहाज में बैठ के जाओगे आप वहां पे, तो क्या करते हैं हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आई इतनी बात। जी। हाँ जी सर, ऐसे ही बोलता है आमिर खान। अच्छा, गुड मॉर्निंग। चलो आगे देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, लिखित संचार है एक आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, जो आप लिखित भाषा करते हैं, चाहे आप कोई किताब लिखते हैं या जो भी चीजें आप लिख करके भी तो बता सकते हैं ना अपनी बातें किसी को। तो है ना, आप किसी को प्रपोज करना है तो लव लेटर तो भेजना पड़ेगा ना बाबू। तो आजकल जो है टेक्स्ट वाला, ऑनलाइन वाला जमाना आ चुका है, लेकिन पहले क्या था, पहले तो लिखित में ही कबूतर के हाथ चिट्ठी भेजनी पड़ती है। वो कबूतर कई बार जो है इंसान हो जाता था, कई बार बच्चा हो जाता था, कई बार बूढ़ा हो जाता था। कि गुरुजी, ये पेपर उस कन्या को थमा देना, वो जो वहां खड़ी है लाल कलर का सूट पहने हुए, है ना। तो ये चीज है। फिर कला, कला आर्ट होती है आपकी। कला के माध्यम से भी आप क्या करते हैं, कला के माध्यम से भी आप दूसरों तक अपनी भावनाएं पहुंचाते हैं। जैसे डांस होता है, लोक नृत्य होते हैं, भारतनाट्यम है, उसके माध्यम से भी हम जो है क्या करते हैं,
अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कला कई प्रकार की होती है। कला से कोई चित्र होता है, चित्र के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर अगर जो है हम या हमारी छोटी बच्चों की किताबें होती है ना एनसीईआरटी की, उसमें कहानी जो होती है वो चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक हाथी है, हाथी के पीछे एक चूहा चल रहा है, या एक खरगोश बैठा है ना, और फिर एक शेर है, उसके ऊपर एक चुहिया आ गई है। तो हम जब उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो बच्चे की बात समझ में जल्दी आती है। तो वो भी चित्र जो है, या जो कला है, वो कला क्या है, आपका संप्रेषण का माध्यम हो गया। चित्र भी पढ़े जाते हैं, चित्र का पठन होता है, ये बात याद रखना। आगे अभी सी टेट में अभी और चैप्टर्स में आगे आएगा। तो चित्र का भी पठन होता है, कला भी आपके संप्रेषण में काम आती है। उसी प्रकार से आपका मूक अभिनय। मूक मतलब होता है जिसमें आवाज ना हो, है ना। पैंटोमाइन कह रहे हैं ऐसा अभिनय जिसके अंदर आवाज नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा ऐसे स्टेज पे बहुत सारे ड्रामे होते हैं, या स्कूल वाले जो कॉलेज में, जैसे 15 अगस्त अभी निकला है, तो बहुत सारे हम इस प्रकार से ड्रामे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे मतलब वो, और नाटक एक्टिंग होती है वो, जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता। सिर्फ आपको उनकी एक्टिंग से ही समझ में आ जाता है कि सामने क्या नाटक चल रहा है। ऐसा देखा है कभी आपने, फोन में देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, कि आपको बिना बोले ही ये बात समझ में आ जाती है कि सामने नाटक किस टॉपिक पे चल रहा है। तो वही चीज है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं आपके संप्रेषण के लिए, या आपकी भावनाओं को जाहिर करने के लिए, या भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, इन सब का उद्देश्य क्या है, विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालक में श्रवण शक्ति अथवा सुनकर भाषा को समझने की शक्ति विकसित हो, और उसमें सार्थक ढंग से ध्वनि उत्पन्न करने कर भाषा बोलने की शक्ति हो। और ये शक्ति कौन सी होगी, ये फिजिकल है आपकी। आपका गला ठीक होना चाहिए, आपका वोकल फोल्ड जो होता है वो ठीक होना चाहिए। अगर ये गल वोकल सिस्टम कहते हैं इसको, एक आपका वोकल फोल्ड होता है, आपकी जीभ होती है, आपके दांत होते हैं, आपका तालू होता है जो ऊपर वाला हिस्सा। तो ये सारे मिल करके आपका क्या है, ये पूरा सिस्टम जो है आपका, ये वोकल सिस्टम कहलाता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो आप जानते हुए भी शब्द को उच्चारित नहीं कर सकते, बाहर निकाल नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो बच्चों के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, और दूसरी श्रवण शक्ति होनी चाहिए, यानी सुनने की, आपके कान सही होने चाहिए। अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रहण कैसे करेंगे, है ना। ये बातें यहाँ तक की क्लियर समझ में आ गई हैं आपको। ओके जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉर्निंग में क्लास कब से स्टार्ट होने लगा? मॉर्निंग में अभी से स्टार्ट होने लगा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? सर आपके मुंह से लव शव की बातें अच्छी नहीं लगती, क्यों, मैं इंसान नहीं हुआ? मेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही? हाँ। मैं सिर्फ आप लोगों की मनोरंजन के लिए ऐसी बातें करता हूँ, सीरियसली मत लिया करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। देखिए, अब आता है आपका भाषा विकास के चरण, स्टेप्स। तो यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास के चरणों को मुख्य या मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है। क्या? एक तो है आपका प्री स्पीच डेवलपमेंट, जिसको कह रहे हैं प्राक भाषा विकास, प्री स्पीच डेवलपमेंट। और एक है आपका उत्तरकालीन भाषा विकास, यानी कि लेटर स्पीच डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो हो गए आपके, एक तो पूर्व और एक उत्तर। जैसे हम बाल्यावस्था को बांटते हैं कैसे, कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो शुरू के वर्ष आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाद के वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। सेम ऐसे ही चलेगा इसमें भी। शुरू शुरू की जो भाषा है वो आपकी प्राक, और बाद वाली आपकी लेटर, यानी कि उत्तरकालीन। तो एक सामान्य बालक में प्रथम 15 महीने की अवस्था जो है, कितनी, शुरू के जन्म लेने के बाद, जन्म से 15 मंथ की जो अवस्था है उसको हम प्राक में ले जाएंगे, यानी कि उसको प्री स्पीच डेवलपमेंट या प्री स्पीच स्टेज हम कह सकते हैं उसको। इस अवस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को हाव भाव के द्वारा भी, तथा कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यंजक स्पष्टीकरण, एक्सप्रेसिव वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन होता है आवाजें, बच्चा कुछ आवाजें निकालता है गले से कुछ, क्योंकि कई बार जो है रोने की आवाज भी कई प्रकार की होती है, इस पे अभी डिस्कशन आगे करेंगे। इसके द्वारा अभिव्यक्त करता है। इन सब का अर्थ सिर्फ माता पिता यानी व्यक्ति समझ सकते हैं, माता पिता या वही व्यक्ति समझ सकते हैं, वही माता पिता या वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो शिशुओं के संपर्क में रहते हैं। प्राग भाषा की अवस्था में बालक संचार आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति निम्न 4 तरीके से करता है। अब ये देखते हैं 4 फॉर्म क्या क्या है। नंबर 1 पे आता है रुदन। रुदन को रोना कह लो, सिंपल भाषा में रोना आपका, ठीक है, यानी कि क्राइंग। तो रुदन जो है नवजात शिशु का सबसे पहला पहला स्पष्टीकरण है, या पहला चरण है, जिसे रिबल ने आपात श्वसन कहा है। क्या कहा है? इमरजेंसी रेस्पिरेशन, इमरजेंसी रेस्पिरेशन कहा है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो नर्स क्या करती है, उसको रुलाने मतलब ये सब लोग जो है ये चेक करते हैं बच्चा रो क्यों नहीं रहा। कई बच्चे होते हैं जो कुछ मिनट तक, कुछ टाइम तक रोते ही नहीं है,
तो उनका क्या है, सांस लेने में उनको दिक्कत हो सकती है ना। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं पैदा होने के बाद, तब तक उसको स्वस्थ नहीं मानते, है ना। तो इसलिए जो है रोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये रुदन जो है, रोना जो है, ये पहला चरण हो गया आपका फर्स्ट। यहाँ से आपकी भाषा का शुरुआत हो गई, क्योंकि आवाज निकलनी आपके गले से स्टार्ट हो गई। कुल मिला के आपके गले में आवाज निकालने की आवश्यक क्षमता है, ये पता चल गया। रुदन द्वारा बालक अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देता है ना। भाई रोने के तरीके होते हैं, जैसे रोएगा तो मम्मी समझ जाएगी कि इसको भूख लगी है, दूध पिलाना है। और कई बार जो है बच्चा इस प्रकार से रोता है कि अगर उसके रोने के तरीके मैं आपको अलग से बताऊंगा जब कभी आगे बात करेंगे। तो रोने के पांच पांच तरीके होते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कोई इस तरह की, जिसमें जो है अलग अलग आवाजें होती हैं। जैसे आऊ की आवाज बच्चा निकालता है, औ, तो इसका मतलब अलग होता है ना। तो इस प्रकार से रोने के भी मतलब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि आप पता चल सकता है कि बच्चे को पोटी आई है, या बच्चे ने जो है भूख लगी है, या बच्चे को चोट लग रही है, या अनकंफर्टेबल है बच्चा। तो इन चीजों का पता चलता है बच्चों के रोने से। तो रोने के द्वारा जो है बच्चा अपनी जो है आवश्यकताओं को आपके सामने रख सकता है। दूसरा स्टेप्स आता है आपका बेबलिंग, यानी कि बबलाना। लेकिन बबलाने से पहले एक और स्टेप होता है आपका, जिसको आप कहते हैं, कहाँ गया भाई, क्यूइंग कहते हैं। यहाँ पे नहीं, अगले शायद आगे आएगा। इसको कहते हैं क्यूइंग, है ना, क्यूइंग। तो इसमें ही है आपका, देखो यहाँ पे आपके लिखे हुए है बेबलिंग, यानी कि विस्फोटिक ध्वनियां जो बाद में बबलाने में बदल जाती है। क्यूइंग जो होता है, इसी को विस्फोटिक ध्वनियां कह रहे हैं, कि विस्फोटक ध्वनियां जो बाद में बबलाने में बदल जाती है। बबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है, परंतु 2 महीने में शिशु रोने के अलावा कुछ अस्पष्ट ध्वनियां भी पैदा करता है। इस समय शिशु स्वर ध्वनियों का प्रयोग अधिक करता है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको खुद बताता हूँ, ऐसे बोल करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो एक तो वो रोता है। रोने के बाद जो है, जब वो बच्चा कुछ दिन का हो जाता है, मान लीजिए 10-20 दिन का हो जाता है, तो उसके गले से कुछ आवाजें निकलनी स्टार्ट होती है, इस तरह की। उ, अ, औ, 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 इस तरह की आवाजें आपने सुनी होंगी बच्चों के गले से, इस तरह की। और वो बड़ी क्यूट लगती हैं आवाजें, बड़ी प्यारी आवाजें लगती हैं वो, अगर आप देखेंगे। औ औ इस तरह से बच्चा क्यूट सा लगता है, कोमल सा, तो वो इस तरह से आवाजें निकालता है। वो जो आवाजें होती हैं वो बच्चा जानबूझकर नहीं करता है, उसकी उससे कोई जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। हम बात भी करते हैं ना, शेषावस्था में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। वो उसके गले से अपने आप ही वो आवाजें निकलती है, जब वो सांसों के साथ जो है वोकल सिस्टम उसका एक्टिव होता है, तो ये आवाजें अपने आप निकलती है, जब उसके पेट की हवा जो है एकदम आएगी आगे। तो ये जो निकलती है आवाजें, ये मोस्टली आपकी वोवल्स होते हैं। औ औ, है ना, समझ रहे हो। ए ई ओ यू, है ना, यही है। तो ये आपका क्या है, औ औ आ तो ये आवाजें जो है ये मोस्टली स्वर रहेंगी, इसमें कोई भी व्यंजन आपका नहीं रहेगा, वोवल्स रहेंगे सारे के सारे। तो ये जो आवाजें निकलती हैं, इसी को कूइंग कहते हैं, और हिंदी में इसको कूजन भी कहते हैं, ठीक है। कूजन लिखा आता है आपका कई बार, और कूइंग लिखा आता है। तो ये मेन स्टेप्स में इन्होंने माना नहीं है। अब जिन्होंने भी ये वाले चरण दिए हैं आपके, इन्होंने नहीं माना, लेकिन कई बार जो है इसको भी चरण मानते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो आपसे चरण वैसे तो पूछता नहीं है कि चरण लिख के बताओ, लिखित पेपर तो आपका है नहीं। बस आप याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि रोदन के बाद और बबलाना से पहले जो आवाजें बच्चा निकालता है, उस आवाज को क्या कहते हैं, इस तरह से प्रश्न बनता है, तो उसको क्यूइंग कहते हैं, ठीक है। ये क्यूइंग जो होता है, ये आकस्मिक ध्वनियां होती हैं, इसने लिखा है। ये क्रिया बच्चा जो है खुद पैदा होती है। ये आकस्मिक का मतलब यही है कि अचानक पैदा होती है, बच्चा जानबूझ के नहीं करता। चूंकि ऐसी ध्वनियों का शिशु जानबूझकर प्रयोग नहीं करता, ना ही तो और ना तो शिशु के लिए उनका कोई अर्थ ही होता है। शिशु के लिए भी उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा वहां पे फिलहाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आपके घर में छोटा बेबी है क्या सर? अभी तो बड़े हो गए हैं, मेरे भतीजा भतीजी थे वो छोटे से पहले, अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं, वो 5-10 साल के हो गए हैं। बाकी मैं बच्चों पे ऑब्जर्वेशन रखता ही हूँ, चाहे वो बच्चे किसी के भी हो फिर। मुझे बच्चे काफ़ी पसंद हैं, तो मैं बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जितने भी रिश्तेदारियों में कहीं भी दिखते हैं, तो मैं उनकी जानकारी रखता हूँ, कब जो है वो किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन की वजह से ही इतनी सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, ठीक है। वे इसका प्रयोग खेलने के लिए करते हैं। जो ये कूजन वाली ध्वनियां हैं, इसको घुटकना भी कह रहे हैं भाई, दूसरा नाम इसका एक और घुटकना भी है, ठीक है। कुइंग को हिंदी में घुटकना भी कह सकते हैं। इनमें बहुत सी घुटकने वाली ध्वनियां कुछ महीनों के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है, और कुछ बबलाना में बदल जाती हैं। तो ये ध्वनियां कुछ दिन के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। और फिर फिर चरण आता है आपका बैबलिंग का। बैबलिंग क्या है आपकी, जब शिशु 3-4 महीने का हो जाता है, तो उसका स्वर यंत्र कौन सा है,
जो अब वोकल सिस्टम है आपका, जो गले वाला, जो मुंह वाला सिस्टम है, ये वोकल मैकेनिज्म इतना परिपक्व हो जाता है कि वह पहले से अधिक ध्वनियां उत्पन्न कर सकता है। अब वह स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके, दोनों ध्वनि को मिला करके वो अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है। और वो होती है इस प्रकार की, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है ब ब ब ब ब ब ब, म म म म म म म दा 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 दा। इस तरह आपने नेचुरली सुना होगा, लिटरली ये बिल्कुल, आप अगर छोटे बच्चे देखोगे इसी प्रकार से, आप उसके पास कोई होगा भी नहीं तब भी करता रहता है वैसे ही, दा 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 दा, मा 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 मा, है ना। कभी स्पीड में करता है, कभी स्लो में करता है। तो हमें क्या लगता है, देखो देखो इसने दादा बोला है ना, देखो इसने बाबा बोला है, बाबा बाबा देखो इसने आपका नाम लिया है ना, ऐसा बोलता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई दादा है ना कोई परदादा है, वो सिर्फ अपने मजे में है वो। लेकिन हाँ, शुरुआत वहीं से हो सकती है, शुरुआत वहीं से होती है। और जब आप उसको सिखाते हैं तो उसके पास वो उच्चारण करने की उतनी क्षमता होती है कि वो पापा कह पाता है। आपने देखा होगा मोस्टली 99% बच्चे सबसे पहले पापा बोलते हैं, मम्मी, मॉम, अम्मी ये नहीं बोलते हैं। पापा सबसे पहले बोल देते हैं, और दादा, दादा और पापा बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापा या दादा से ज्यादा प्यार है, इसका मतलब है कि वो बोलना आसान काम है। आप माँ कहलवाओ, माँ आसानी से बोल देगा बच्चा। लेकिन अम्मी या मम्मी कहलवाओगे, मॉम कहलवाओगे, वो बच्चा नहीं बोलेगा। तो माँ कहलवाओ देखो, और पापा से पहले नहीं बोला बच्चा तो फिर बताना, माँ बोलेगा आपका आराम से। और मामा बोलता है तो उन्हें लोग कहते हैं ना कि मामा का, मामा को ये याद कर रहा है, मम्मी को छोड़ के मामा को याद कर रहा है। मामा को याद नहीं कर रहा, वो दोहरा रहा है मामा मामा माँ, बस वही चीजें थी वो, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। और इस तरह की ध्वनियों में क्या होता है, इस तरह की ध्वनियों में एक तो आपका क्या हो जाता है, व्यंजन, है ना, और एक हो जाता है आपका स्वर। तो स्वर और व्यंजन को मिला करके ये ध्वनियां आपकी निकलती है, ठीक। इतनी समझ में आई यहाँ तक की बात आपको? समझ में आई भाई? यस सर, मेरी सिस्टर के बेबी हैं, खाला खाला बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, इतनी सवेरे सवेरे उठ के आपके लिए पढ़ाने आया हूँ और आप वीडियो लाइक भी नहीं कर रहे हो। हाँ, जरा कमेंट को नीचे करके सब लोग वीडियो को लाइक कर दो एक बार। देखो आगे क्या है कि बैबलिंग कहते हैं इसको, और सामान्यतः 12 महीने के बाद जो है बैबलानी की ध्वनियां शब्द का रूप ले लेती हैं। 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। तब शिशु बबलाना बंद कर देता है। लेकिन कल्पान ने ये बात बोली है कि कुछ बालक होते हैं जो 2 साल की उम्र तक बबलाते रहते हैं, 2 साल की उम्र तक। तो इसका मतलब क्या है, उनका जो डेवलपमेंट है वो डिले है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं करेगा। हर बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, ये हम साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मोस्टली 99% बच्चे जो है वो 12 महीने यानी 1 साल के होते होते बैबलिंग खत्म कर देते हैं और शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। शब्द का उच्चारण साफ नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम परफेक्ट बोलेगा, लेकिन शब्द, सिंगल वर्ड, वाक्य नहीं, सेंटेंसेस नहीं, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, है ना, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी शिशु कितना बबलाता है और कितने महीने तक बबलाता है, ये सामान्यतः इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य द्वारा बबलाने का प्रशिक्षण कितना दिया जाता है उसको। अगर वो बबलाना स्टार्ट कर रहा है और आप उसके साथ में ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, मामा बोलो, बाबा बोलो, दादा बोलो, दादा बोलो बेटा, है ना, तो इसका मतलब आप उसके साथ खेल नहीं रहे हैं, आप उसका डेवलपमेंट करने में उसकी सहभागिता निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है उतनी जल्दी आप चीजों को सीखते हैं। ये नेचुरली है ह्यूमन का, कोई सा भी डेवलपमेंट हो। अगर आप क्रिकेट खेलने की बात करें तो आप 1 घंटे में थक जाते हैं, लेकिन 1 घंटे में थकने के बाद जब बच्चा 3 घंटे और क्रिकेट खेलता है, वही विराट कोहली बनता है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है, जितना ज्यादा आप उसको मतलब एक्सपीरियंस करवाएंगे, चीजों को करने देंगे उसको, उतनी जल्दी बच्चा परिपक्व होगा। तो बबलाना, जितना ज्यादा बबलाने की प्रशिक्षण या बबलाना उसके साथ में आपके बच्चों के साथ में आप शब्दावली का खेल खेलेंगे, उतनी जल्दी बच्चा शब्द सीख जाएगा। बबलाना छोड़ देगा, शब्दों पे आ जाएगा बच्चा उतनी जल्दी। तो डिपेंड करता है कि उसके माता पिता या उसके परिवार में जो लोग हैं वो कितना उसके साथ घुल मिल कर रहते हैं, और कितना जो है बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरह से, है ना। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज हम सपने में भी आपसे पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा जी, सपने में भी पढ़ाई हो रही है आपके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अब तीसरे नंबर पे अब आता है आपका हाव भाव, जेस्चर। अच्छा, इसको छोड़ रहा हूं मैं, 1 मिनट रुको। यहाँ पहले 1 मिनट रुकना। सांवेगिक अभिव्यक्ति है, क्रियात्मक पहलू, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। अभी उस पे वापस चलेंगे, लेकिन जब बात शब्दों की चल रही है तो इसलिए मैं यहाँ पर
पहले शब्दों का ही खेल खत्म कर लेते हैं। दोस्तों देखो, भाषा विकास का दूसरा महत्वपूर्ण चरण आपका शब्दावली का निर्माण है। ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि यहाँ पे देखो, बच्चा जो है, जब बच्चा यहाँ से बालक सामान्यतः वैसे शब्दों को पहले सीखते हैं जो उनकी भूख प्रेरणा से संबंधित होते हैं। इसके बाद अन्य साधारण शब्दों को सीखते हैं। जैसे जैसे बालक नए नए शब्दों को सीखते जाता है, पुराने शब्दों के लिए नए नए अर्थ समझता है, उसकी शब्दावली बढ़ती जाती है। साधारणतया यह देखा गया है कि 18 महीने का जो बच्चा होता है उसके औसतन शब्द जो है वो 10 होते हैं। 24 महीने का बालक 29 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। और 2 वर्ष का बालक जो है औसतन 200 से 300 शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चा अपना भाषा शुरू कर ही देता है। ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने बात की थी, 1 साल की उम्र में बच्चा शब्द बोलना स्टार्ट कर देगा, सिंगल वर्ड है ना, एक शब्द में। हो सकता है उसमें उच्चारण में दिक्कत हो, ये बात हो सकती है। लेकिन फिर बच्चा जो है जब 2 साल का हो जाता है, 2 वर्ष की आयु तक बच्चा शब्दों का वाक्यों में गठन करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अब शब्दों को वाक्यों में बदलना स्टार्ट कर देता है। 2 शब्द, पानी दो, दूध दो, मुझे मतलब ऐसे, मुझे भूख लगी है, इतना लंबा तो नहीं बोलेगा, या इस तरह से, मामा चोट, मम्मा खून, इस तरह से, इस तरह की बातें 2 वर्ड मिला करके वो बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर बच्चा जैसे थोड़ा सा और बड़ा होता है, 2.5 साल का, तो 3 शब्द भी मिलाने लगता है। फिर पूरा सेंटेंस लगभग लगभग बोलने लग जाता है बच्चा। ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा है इन्होंने कि 23 महीने की उम्र में, यानी कि अभी 2 साल की अंदर ही है, 24 मंथ में ही तो 2 साल का होगा, तो बच्चा क्या कर रहा है, शब्दों वाक्यों का गठन तो कर रहा है, लेकिन इन शब्दों में क्या है, क्रिया भी शामिल हो जाती है। केवल संज्ञा नहीं बल्कि क्रिया। जैसा भी मैंने कहा, मम्मा पानी दो, तो पानी दो देना क्या है, क्रिया, और पानी क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा और क्रिया को मिला करके वाक्य बोलना स्टार्ट कर देगा बच्चा, ये नाउन और वर्ब्स को। तो 2 साल के बच्चे जो है वो इस प्रकार के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो 2 शब्द होते हैं, इसको तार प्रशित वाचन भी कहते हैं। जब बच्चा 2 शब्दों को मिला के बोलता है ना, इसको तार प्रशित वाचन भी कहते हैं। ये याद रख लेना वर्ड आप। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है बच्चा धीरे धीरे अपने वर्ड्स को इंक्रीज करता जाएगा, उसकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, और बच्चा जब 3 साल का होता है फिर बहुत अच्छे से बात करने लगता है। डिपेंड करता है। और एक बात, एक चीज और बताऊं, ये जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं आजकल जो हम पढ़ते हैं, या सीटेट वगैरह में जो आती है, थोड़ी सी ओल्ड फैशन मुझे लगने लगी है, क्योंकि आजकल के बच्चों का डेवलपमेंट फास्ट होने लग गया है। आजकल के बच्चे, जैसे इसमें कहा कि पहला शब्द जो है बच्चा 12 महीने की स्टेज में बोलता है, आजकल 9-10 महीने के बच्चे पहला शब्द बोलने लग गए हैं। जनरली बता रहा हूँ, मेरे भतीजा है 9 साल की उम्र में बोलने लग, मतलब 9 महीने की उम्र में बोलने लग गया था। तो आजकल फास्ट हो रहे हैं डेवलपमेंट। लेकिन ये क्या है, ये एवरेज रखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अगर 9 महीने के स्टेज में बोल रहे हैं शब्द, या 10 महीने की, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 14-15 महीने की या 13-14 महीने की स्टेज में जाके बोलते हैं। तो इसलिए ये उसके बीच वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं कि एवरेजन इतना होगा, इसलिए बोलते हैं कि 1 साल में बच्चा शब्द बोल रहा है। अब जैसे इन्होंने बोला कि 2 वर्ष की उम्र में बच्चा शब्दों का गठन स्टार्ट करेगा, पहला प्रयास करेगा, यानी कि 2 वर्ष की उम्र में बच्चा पहली बार जो है 2 शब्दों को मिला के एक छोटा सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप जनरली देखोगे, अगर आम आजकल के बच्चों को, आजकल के बच्चे 1.5 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं ये, आजकल के 1.5 साल के बच्चे बोलना स्टार्ट कर रहे हैं शब्द को, 2 शब्दों को मिला करके अपनी ज़रूरतों को बता देते हैं। मम्मी पोटी, मम्मी खाना, खाना, या जो भी वो बोलते हैं, रोटी या चावल, जो भी वो बोलते हैं ना। तो आजकल ये जल्दी हो रहा है थोड़ा सा फास्ट। और जैसे इन्होंने लिखा है कि 5 साल का बच्चा जो है वो अच्छा खासा भाषा शब्द भेद करके छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है। तो आजकल के 5 साल के बच्चे ना छोटे छोटे वाक्य नहीं बोलते, आपको पूरी स्पीच सुना देंगे। आप लड़ने बैठो उनसे, आपको हरा देंगे वो। 5 साल के बच्चे बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं आज के बच्चे, है ना। तो आजकल क्या है, थोड़ा सा डेवलपमेंट फास्ट हो गया है। लेकिन आपको याद यही रखना है, क्योंकि आपका पेपर में तो इसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ तक की क्लियर हुई। बोल रहे 5G का असर है। अच्छा, यहाँ थे हम। ठीक है, 5G का असर है। ये सब मोबाइल फोन का असर है, अलग अलग बता रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। मोबाइल फोन का असर है। मोबाइल फोन से भी आजकल जो है डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, क्योंकि वो भी मीडिया है, और मीडिया जो है वो आपका विकास में, आपके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो, अब यहाँ पे चल रहे थे हम कि हमने जो है इस चरण जो है, ये आपके पहला चरण, दूसरा चरण बैबलिंग हो गया आपका, और तीसरा चरण जो है हाव भाव है। हाव भाव से तात्पर्य जो है वो शरीर के अंगों द्वारा की गई वैसी क्रियाओं से होता है जिससे कुछ अर्थ निकलता है, और फलतः वे भाषा प्रतिस्थापित या पूरक रूप होते हैं। भाषा के प्रतिस्थापित रूप यानी कि सब्स्टिट्यूट। जैसे सबटाइटल आते हैं ना, एक फिल्म चल रही होती है, उसके नीचे सबटाइटल लिखे आते हैं,
तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि फिल्म में वो क्या बात बोल रहा है। सेम चीज सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब यही है कि बच्चा आपका बोल नहीं पा रहा, बैबलिंग कर रहा है, जेस्चर कर रहा है, उसके साथ में बच्चा बॉडी लैंग्वेज इस तरह की करता है, जैसे अगर आप उसके बच्चे के पास में जाके खड़े हो जाएं और आप मतलब आपके जानने वाला बच्चा होना चाहिए, घर के ही सदस्य, तो बच्चा क्या है अपने पूरे हाथ पैर जो है ऐसे हिलाने लगता है और हंसने लगता है कि मुझे जो है अब ये गोद में उठाएंगे, तो पूरे पैर भी और हाथ भी जो है ऐसे ऐसे हिलाता है, पालने में पड़ा हुआ ही है ना। तो ये भी क्या है, ये आपका यही है, प्रतिस्थापित रूप है इसका, या हाव भाव है, ये आपके जेस्चर हैं। ठीक है। इस एक तरह के शब्दों का स्थान ले लेते हैं ये, और इसके द्वारा दूसरों को शिशु द्वारा शिशु कुछ व्यक्त करने की कोशिश करता है। या अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अनजान आ जाए, है ना, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ गया, तो बच्चा क्या है, बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये अनजान व्यक्ति है, उससे डर जाता है बच्चा। तो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस इंसान के साथ में, मुझे इस भेड़िए से दूर रखो। है ना? मतलब भेड़िया मतलब बुरा मत मानना कभी आपके साथ कभी ऐसा हो और आप लोग बुरा मान जाए। मतलब जनरली बता रहा हूँ मैं कि बच्चे को राक्षस लगता है वो दूसरा व्यक्ति, कि ये कौन सी दुनिया से आ गया मेरे पास में। उसके लिए सिर्फ मम्मी पापा ही हैं उसके, अभी दुनिया उसकी, है ना। तो बाहर के लोग से क्या है, वो डरता है, तो इसलिए जो है रोने लगता है। तो ये क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज की जो चीजें हैं, वो क्या है कि ये आपके हाव भाव हैं। ठीक है, हाव भाव की बात समझ में आई। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलियन समझता है, हाँ ये बोल रही है एलियन समझता है। देखो फिर आता है आपका सांवेगिक अभिव्यक्ति, यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशन। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि सुखद संवेग यानी कि प्लीजेंट इमोशंस को शिशु सुखद स्पष्टीकरण, जैसे कि घुटकना, हंसना, अपनी बाहों को फैलाना, इसके द्वारा व्यक्त करता है। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, बच्चे के पास में अगर उसकी मम्मी पापा दादा दादी या उसके जानने वाले लोग आते हैं, तो बच्चा स्माइल करने लगता है ना, और आवाजें निकालता है, है ना, अजीब सी आवाजें जो कुइंग वाली आवाजें उसके गले से निकलती है, और बच्चा पूरे हाथ पैर हिलाने लगता है एकदम। अगर उसकी मम्मी पास आ गई, और अगर बच्चे के भूख का टाइम है, और आप उसके दूध की बोतल उसके पास लेके आ जाओ, यह बच्चा वहां बैठा है सिर्फ चारपाई पे या बेड पे आपके, और यहाँ पे आप उसकी दूध में बोतल पे दूध करना स्टार्ट कर दो उसकी बोतल में, तो बच्चा भाई बेड से कूदने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा, इतनी जोर जोर से उछलता है और हंसने लगता है बच्चा, है ना, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये आपका वही है, मतलब सुखद स्पष्टीकरण आपका यहाँ पर इमोशन से, बच्चा खुश है उससे। और दुखद वाले संवेग को बच्चा कैसे करेगा, रोना, यानी कि रुदन मतलब बच्चा रोने लगेगा जब कुछ डरावनी चीज देखेगा, या जो है दुखी होगा, या उसको अगर चींटी काट के चली गई है ना, कभी आपने किया है ऐसा कि छोटा बच्चा है और आप कहीं जाते हैं, घर में हो चाहे आप, या आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, और मम्मी जो है उसकी काम में लगी हुई है, वो कहती है अरे अरे बहन सुनना, इसको थोड़ी देर के लिए जरा पकड़ना, इसको गोद में खिला ले, मैं जरा अभी जो है खाना बना दूं थोड़ा सा, आप इसको पकड़ो, है ना। तो आप क्या करते हैं, फिर उधर से थोड़ी देर में उसको आंटी को दिया, आंटी फिर से आ गई आपके पास, ले पकड़ना जरा, मैं जरा वो भैंस का गोबर उठा के आ जाऊं, तू पकड़ ले इसको, है ना। तो ये तब जब आप तंग हो जाते हैं, तो आपने कभी किया है कि बच्चे को लेके और उसके नीचे से चुटकी काटी है कभी, चूंटी काटी है बच्चे के? मैंने किया है। तो उसके चूंटी काटते हैं, बच्चा रोने लगता है, और फिर अरे ये मेरे पास नहीं चुप होगा यार, तुम मम्मी हो, तुम पकड़ो इसको, तुम्हारा बच्चा तुम संभालो, मेरे से नहीं चुप होता है। जैसे ही वो देगी तुम्हें, नीचे से फट से उसके पीछे चुटकी काट दो हल्की सी, बच्चा रोना स्टार्ट। तो ये क्या है, ये बच्चे का इमोशंस है, दुखद संवेग है ना। तो ये दुखद संवेग जो है, और ठुनकना, ठुनकना क्या होता है, ठुनकना तो ये आजकल जो है बड़ी लड़कियां भी करती हैं, हाँ। ठुनकना वही होता है, रोने से पहली वाली स्टेज जो होती है। ये वाली, मेरे को कोई, है ना। तो ये वाली चीजें बच्चा अभिव्यक्त करता है किसके द्वारा से, इमोशंस के द्वारा, तो इसलिए इसको कहते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। 12-13 महीने के शिशुओं में इस तरह की सांवेगिक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हाव भाव के समान ही सांवेगिक अभिव्यक्ति का प्रयोग बालकों द्वारा पूर्ण शब्दकोश विकसित होने के बाद भी जारी रहता है। मतलब ये इमोशनल चीजें तो ये चलती हैं आपकी धीरे धीरे, साथ में चलती हैं, शब्दावली हो भी जाएगी तब भी ये चीजें आपकी इमोशनल एक्सप्रेशन चलता रहेगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहे हो? कुछ भी सर, अरे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ गुरुजी, ये रियल बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, करना तो नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, गलत बात है, बच्चों को तकलीफ होती है। आपका बेबी आपके साथ बहुत हैप्पी रहेगा, सद्दाम जी बोल रहे हैं अभी से ही, कहाँ कहाँ ख्याली पुलाव बना रहे हो, हाँ। देखो मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास
5 अवस्थाएं बताई हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 4 अवस्थाएं कौन सी पढ़ी, प्री, यानी 15 महीने तक का, जन्म से लेकर 15 महीने तक की हमने कहानी पढ़ी है ऊपर, है ना। अब हम आते हैं उत्तरकालीन भाषा विकास पे। उत्तरकालीन यानी कि आपके 15 महीने के बाद वाली स्टेज जो हो जाएगी आपकी। तो भाषा विकास की हो जाने पर बालक ध्वनियों को दूसरों के समझने लायक शब्दों में व्यक्त करता है तथा उनका सही सही अर्थ स्वयं भी समझता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो होता है आपका क्रियात्मक पहलू, है ना, और एक होता है मानसिक पहलू। तो ये दोनों में क्या है, अगर इन दोनों का फर्क समझेंगे, क्रियात्मक पहलू का मतलब है आपका एक्सप्रेशन, यानी कि आप जो अपनी बात दूसरों को कह रहे हैं। और ये मानसिक पहलू क्या है, दूसरे की बात को आप समझ रहे हैं। एक तो ये है इसकी, इसके एक तो ये अर्थ है दोनों का, कि आपका एक्सप्रेशन और आपका रिसेप्शन। तो आप जो बात दूसरे को कह रहे हो वो, और जो आप बोल रहे हो वो तो आपकी क्रिया है, क्योंकि आप एक्टिव हो ना उस समय पे। आप एक्टिव हो तो आपकी क्रिया है, तो आपका बोलना, आपका दूसरों को बात समझाना आपका हो जाएगा क्रियात्मक पहलू, है ना। कौन सा, मोटर एस्पेक्ट्स कहते हैं। मोटर के अलावा एक शब्द और आता है इसकी जगह पे क्रियात्मक में, फंक्शनल। इसको फंक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका मानसिक पहलू, यानी कि मेंटल एस्पेक्ट्स होता है। इसको आप रिसेप्टिव, या इसको आप जो है वो कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसको कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन समझने को ही कहते हैं। तो दूसरी बात को आप समझते हैं वो। तो ये दो पहलू आपके चलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये ऑलरेडी सीटेट में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा विकास का एक पहलू मानसिक पहलू होता है, दूसरा पहलू क्या होता है बताइए। और 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो 4 ऑप्शन में से एक है आपका क्रियात्मक, वो पहचानना था आपको, ठीक है। ध्वनियों को संयोजित करके अर्थपूर्ण शब्द मुंह से निकालना भाषा का क्रियात्मक पहलू है, तथा शब्दों का सही सही अर्थ समझ पाना मानसिक पहलू है। अब इन 5 अवस्थाओं का वर्णन जिससे होकर शिशु में भाषा विकास होता है वो निम्नलिखित है। उसको आप समझो दिए आगे, ठीक है जी। सर आपके कितने बेबी हैं? मेरे 8 लाख बच्चे हैं भाई, है ना, 8 लाख बच्चे हैं। देखो यहाँ पे बात करें, दूसरों की भाषा को समझना पहले नंबर पे। भाषा विकास की ये सबसे पहली अवस्था है जिसमें शिशुओं को दूसरों की भाषा को समझना होता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों और शब्दों का अर्थ समझे। भाषा समझने के लिए जरूरी है कि वह शब्दों का सही सही प्रयोग करे। और प्राय शिशु हाव भाव तथा आनंद अभिव्यक्ति है फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर परिवार के सदस्यों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जो है केवल शिशु जो है वो केवल आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी आपकी बात को समझने की कोशिश करता है। अगर एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप गुस्से से देख लो ऐसे, रोने लग जाएगा वो, और 5 सेकंड में रोने लग जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं। जब मेरी भतीजी छोटी थी, छोटी सी थी वो, मतलब होगी 1 साल की होगी या 9-10 महीने की, तो मुझे इतना मजा आता था उसके साथ खेलने में। और जैसे ही वो मतलब मैं उसको ऐसे गुस्से देखने ना, और बस एक शब्द और बोल दो, अब, या चुप, ऐसे करके, बस। और फिर उसका जो होंठ बाहर आएगा करके, और जो रोने स्टार्ट होगा ना और फिर उसको छुपा भी लो, मतलब 2 सेकंड में बच्चा चुप भी जाता है। वो आपके एक्सप्रेशन जो है वो उसको पहचानते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है आपके साथ में थोड़ा सा उनको समझते हैं वो उस चीज को, ठीक है। फिर आता है आपका शब्दावली का निर्माण। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि बच्चा जो है 1 साल का जब हो जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, एक शब्द। बच्चा 1 साल का हो जाएगा, सिंगल वर्ड्स वो बोलना स्टार्ट कर देगा। फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है, जब बच्चा 1.5-2 साल का होगा तो वो 2 शब्दों को मिला करके बोलना स्टार्ट कर जाता है। उसके बाद में बच्चा जो है धीरे धीरे, अब ये मैंने आपको बता दिया, 18 महीने में 10 शब्द, 24 महीने में 29, 2 वर्ष की उम्र में 200 से 300 शब्द बच्चा जान जाता है ना। तो इस तरह से जो है बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, शब्दों का निर्माण होना। फिर बच्चा वाक्यों का संगठन करने लगता है 2 साल की उम्र में। जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो शब्दों का वाक्यों में गठन करने लग जाएगा, यानी कि 2 शब्द, जैसे पानी दो, दूध दो, आटी रोटी खानी है, मतलब इस तरह का 2 शब्द मिला करके वो बच्चा बात करना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 5-6 साल की उम्र में 85% बच्चे का विकास हो जाता है। उसके बाद में बच्चा फिर उनको उच्चारण पे और शुद्धता पे और ग्रामेटिकल शुद्धता, उन चीज़ों पे काम करना बच्चा स्टार्ट करता है। लेकिन 5 साल का बच्चा अच्छे खासे से बात करना आपसे बढ़िया तरीके से सीख जाएगा, ठीक है। उच्चारण देखो, भाषा का चौथा स्तर आता है शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना। शिशु अनुकरण द्वारा शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। अनुकरण से सीखते हैं ना, तभी तो जैसे माता पिता या घर की जो भाषा होती है वही उच्चारण आपका भी होता है। कई जगह पे पानी को पानी बोलते हैं, है ना, पानी पी ले। तो क्यों? क्योंकि बच्चे ने वही सीखा है, जैसा माता पिता का उच्चारण है वैसे ही आप सीखोगे, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो
जो कि आप माता पिता से अपने परिवार से ही सीखते हैं आप। तो उच्चारण के द्वारा बच्चा सीखता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य की भाषा को वह ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। 1 वर्ष तक की आयु के बालकों का उच्चारण इतना अस्पष्ट और अबोध्य होता है कि उनका सही सही अर्थ केवल उनके माता पिता या उनके परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं। 14 वर्ष की उम्र होने तक उनके उच्चारण में कुछ सुधार। 14 वर्ष नहीं, 14 महीने होना चाहिए था। अब उसे अन्य व्यक्ति भी समझने लगते हैं। 14 महीने, सॉरी। ठीक है। 14 महीने की उम्र तक जो है उसका उच्चारण थोड़ा सा साफ होने लगता है और उसको अन्य व्यक्ति भी समझ सकते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 12-13 साल तक की उम्र तक उम्र के बाद भी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करता है। ऐसा आपने जनरली देखा होगा, छोटे बच्चे जो है उच्चारण गलत करते हैं कुछ शब्दों का, सबका नहीं, कुछ शब्दों का। जैसे बर्तन को बत्तन बोलते हैं और भी उच्चारण होते हैं। पेंसिल को पेसलिन, इस तरह के और भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे वर्ड इस प्रकार के होते हैं उनके जो उच्चारण ठीक से वो कर नहीं पाते। तो इन बच्चों में क्या है, ये एक तरह की त्रुटि रहती है ये। हालांकि ये धीरे धीरे बाद में ठीक होती है, करने से नहीं होती है, एक उम्र पे जाके जब बच्चा खुद ही उस पे काम करना स्टार्ट करता है। बच्चे को जब ये एहसास होने लगता है कि मेरी लैंग्वेज में त्रुटि है और जो बाकी लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इस तरह से बच्चों का मजाक भी स्कूल में भी उड़ाते हैं, अरे ये तो देखो ये क्या बोलती है, ये तो इसको तो उच्चारण भी नहीं आता। फिर बच्चा जो है उस पर काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं, ऐसे बालकों को फिर से उसका सही उच्चारण सिखाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें अशुद्ध उच्चारण की एक आदत बन जाती है। फिर 20-22 वर्ष की उम्र में स्वयं ही वे उच्चारण के प्रति काफी सचेत हो जाते हैं और उसमें सुधार करते हैं। और ये 20-22 जरूरी नहीं है, आजकल तो 16-17 साल की उम्र में बच्चे काफी समझदार होने लग गए हैं, है ना। तो फिर बच्चे जो है उस पर खुद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पानी को मम बोलते हैं बच्चे, हाँ जी, मम बोलते हैं, मम्मा मम्मा। मम्मा बोलते हैं। मम तो खाने खत्म होने को कहते हैं, जैसे आपका बिस्किट है खत्म हो गया तो वो मम हो गया, है ना, तो वो उसको खत्म होने को कहते हैं। बाकी तो अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। चावल को हप्पा बोलते हैं, ये दीक्षा जी ने भी सही बोला है। इस प्रकार की काफी चीजें होती हैं। देखो, फिर आता है आपका भाषा विकास का स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब है मास्टरी, यानी कि आप परफेक्ट हो जाएं उस भाषा को लेकर के। अंतिम अवस्था में व्यक्ति को शब्दों और वाक्यों का सही सही प्रयोग, भाषा के व्याकरण का तथा भाषा में के वाक्य विन्यास का, सिंटैक्स का आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसे लिखित भाषा भी और मौखिक भाषा दोनों पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी आपकी खत्म होती है। भाषा विकास के चरणों में मजा आया आपको? हाँ जी। अभी और भी चीजें आगे देखेंगे, अभी थोड़ी सी चीजें और बाकी हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है आपको? कमेंट में ज़रा यस लिख दो ताकि पता चल जाए। अच्छा, वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, 500 लाइक्स भी अभी पूरे नहीं किए, अभी कुछ लाइक बच रहे हैं 500 होने में। तो ज़रा कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सब लोग, जरा फटाफट से करो जल्दी। हम्म। हमारे इधर मम मतलब पानी होता है। तेजस्वी। हाँ, अरे ये उत्तर प्रदेश में चलता है, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में ये चलता है। मम पानी। और आटी को आटी, चावल को हप्पा बोलते हैं बच्चे, और क्या क्या बोलते हैं और मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं रहा। बाकी आप लोग बताओ आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। फिर आगे देखो, अब भाषा सीखने के साधन क्या क्या हैं, ये इस पे एक झलक डालते हैं। वैसे ये आपको भाषा विकास के चरणों में सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे जो है आपको एक नॉर्मल बात में बता देता हूँ। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे, भाषा सीखने के साधन इसको छोड़ देते हैं। ये भाषा सीखने के जो साधन है ना, ये चरणों में अलग चैप्टर में भी इंक्लूड हैं, तो उसी में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है मातृभाषा का महत्व बताता हूँ आपको। मातृभाषा पढ़ाना क्यों जरूरी है, ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, सिंपल सा समझ लो। मातृभाषा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ना, सीटेट में बार बार आता है कि बच्चे के शिक्षण का, बच्चे के स्कूल में जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, माध्यम। तो हम कहते हैं मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे की जो है प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ना हिंदी ना इंग्लिश ना उर्दू, कुछ नहीं। जो उसकी मातृभाषा वही पढ़ाओ। अगर हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में उसकी मातृभाषा है तो इंग्लिश में पढ़ाओ। तो ये इसलिए क्यों है इसका महत्व इतना। मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला होती है। इसके माध्यम से ही वह भाव अभिव्यक्ति करता है, इसी के माध्यम से विचार करता है और इसी के माध्यम से विचार विनिमय, विचार में विनिमय मतलब आदान प्रदान, विचार विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, कि आप बोल रहे हैं, सामने वाला फिर बोलता है तो आप सुनते हैं। मातृभाषा सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंत्यक्रिया की भी आधार होती है। प्राय सभी समाज अपने शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा ही बनाते हैं। शिक्षा का माध्यम होने के नाते यह अन्य भाषाओं और समस्त ज्ञान विज्ञान को सीखने सिखाने का साधन होती है।
इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में मातृभाषा के आधारभूत भूमिका है। अगर कुल मिला के हम बात करें तो भारत जो है हमारा, वो उसमें अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की राजभाषा जो है वो आपकी हिंदी है, वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन इसको फिलहाल आम भाषा में समझते हैं, वो ये कि मातृभाषा रखने का एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि जो बच्चे के अपने अनुभव है वो भी वो आपको मातृभाषा में ही बता सकता है। हम ये बात करते हैं ना, अभी हमने साइकोलॉजी में पढ़ा कि बच्चे को जब भी कोई ज्ञान देते हैं या बच्चे की पढ़ाई कराते हैं तो उसका पूर्व ज्ञान उसमें जोड़ते हैं, जो वो अपने घर से सीख के आया है। उस पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके ही तो नई चीजें सिखाएंगे। अब बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाना है, कि पानी क्या होता है, पानी को कैसे बचाना है, पानी कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, ये चीज सिखानी है। हम क्या करते हैं, उसको पहले ये पूछते हैं कि पानी का इस्तेमाल आपके घर में कहाँ होता है, बताइए। पानी आपने पानी देखा है? वो कहेगा बिल्कुल देखा है, पानी से नहाते हैं, पानी से खाना भी बनाते हैं, पानी को पीते भी हैं। तो आप उसके पूर्व ज्ञान को कैसे ऐड करोगे? जब उसकी मातृभाषा में पूछोगे। अगर उससे मातृभाषा में नहीं पूछा आपने, है ना, तो अगर आपने पूछा उससे व्हाट इज द वाटर, और उसको इंग्लिश नहीं आती, उसकी मातृभाषा हिंदी है, वो आपको जवाब देगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, है ना, व्हाट इज द वगैरह वगैरह वगैरह, ये वो फलाना ढिमकाना। तो क्या है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करना, और बच्चे को नया ज्ञान जो आप देंगे वो भी उसकी मातृभाषा में देंगे। तो बच्चा सीखेगा, बच्चे की लर्निंग और विकास दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए हम मातृभाषा को ही सबसे बेहतर मानते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। इसलिए मातृभाषा का जो है ज्यादा वो रहता है। ये मेन बात यही है, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम क्यों है। ये आपकी बात हो चुकी है ऑलरेडी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो ना भी पढ़ें, है ना। मैंने आपको बात ये नॉर्मली बता ही दी है। चलिए, तो आज का जो चैप्टर था वो तो समाप्त हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर तो नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस अभी इसमें बने नहीं थे, एक साथ ही मैंने लास्ट में डाले थे। तो अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक और होगा, तब जाके आपके प्रश्न हो पाएंगे, ठीक है जी। चलो, आप इतने सारे लोग जो है सुबह सुबह लाइव आए हैं क्लास करने के लिए, आप सभी को नमस्कार। सादर प्रणाम है। मतलब महान है आप लोग यार, इतनी पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा होना और इतना मोटिवेशन होना है, बहुत बड़ी बात है। मैं देखना चाहता था, मैंने सुबह में क्लास ही स्टार्ट इसलिए की है, मैं खुद भी ये देखना चाहता था कितने स्टूडेंट हैं हमारे भाई जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, और ये मेहनत आपकी सफल होगी।